नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम लोग देखेंगे नवंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर, वो भी डिटेल में। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए भारतीय एथलीट को नामांकित किया है, वो कौन हैं? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, गगन नारंग और सुशील कुमार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। इसके बारे में कुछ डिटेल भी दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। डिटेल में दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति लिएंडर पेस बने हैं। बेंगलुरु निवासी 10 वर्षीय विहान तल्या विकास को लंदन में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 प्रतियोगिता का पुरस्कार जीता है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 नंदिनी दास को दिया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता है। दीप नारायण नायक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसमें जो डिटेल्स दी हुई है उसको भी आप लोग देखते चलेंगे। इसका PDF भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क आप लोगों को दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता पूर्व के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। इसका डिटेल भी दिया हुआ है, सॉरी इसमें डिटेल्स नहीं दी हुई है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जापान, अमेरिका, चीन, फ्रांस। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस शहर में AIFF फीफा फुटबॉल अकादमी शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए हुए हैं, भुवनेश्वर, जयपुर, ग्वालियर, भोपाल। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है? ऑप्शन दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल जो सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश। इसमें डिटेल्स दी हुई है, बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में देश का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ लखनऊ में किया गया। रन ऑफ यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 15 से 18 नवंबर को पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, देहरादून। इसका जो सही जवाब होगा हैदराबाद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र सरकार को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेगी। किसको करेगी? ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर, आशा भोसले, अलका याग्निक। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, सुरेश वाडकर। डिटेल्स दी हुई है, हाल ही में सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला है। प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 नीता अंबानी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, 72वें मिस यूनिवर्स का ताज सेनिस पलाशियोस ने जीता, यह किस देश की रहने वाली हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, निकारागुआ, केन्या, तंजानिया, मंगोलिया। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निकारागुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? इसका जो सही जवाब होगा वो है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगले प्रश्न पर चलने के पहले इसके कुछ डिटेल्स भी देख लेते हैं। डिटेल्स है, अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में देश का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ लखनऊ में किया गया। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 वार्ता कहां पर आयोजित की गई? ऑप्शन दिए हुए हैं मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है न्यू दिल्ली या नई दिल्ली। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में दिया हुआ है, विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, 11 नवंबर 2023 में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से सम्मानित किया गया। किसको? ब्रैडले कपूर को, जेफ रेनॉल्ड्स को, रेयान रेनॉल्ड्स को, क्रिस हेम्सवर्थ को। आपका इसमें जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, रेयान रेनॉल्ड्स को सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड से। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? बीना अग्रवाल को, डेविड बार्किन को, ए और बी दोनों को, या सलमान रुश्दी को? इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को। मतलब बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को इस बार का केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में दिया हुआ है, हाल ही में सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 नीता अंबानी को दिया गया। बेंगलुरु निवासी 30 वर्षीय विहान तल्या विकास को लंदन में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 प्रतियोगिता का पुरस्कार जीता है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 नंदिनी राज को दिया गया। रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को दिया गया। 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता। दीप नारायण नायक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? शोएब अख्तर को, बाबर आजम को, शाहिद अफरीदी को, इंजमामुल हक को? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंजमामुल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। चलिए इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं। डिटेल्स में दिया हुआ है, विराट कोहली को ओडीआई में 50 शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों 49 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं, और वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में मोहम्मद शमी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, भारत। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन। हाल ही में दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी को मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? चाइना में। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डबलिन हवाई अड्डा? इसका जो सही जवाब होगा कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं।